विद्यार्थी मित्रों, आपका सबका हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10 गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित 2023 का जो प्रश्न पत्र आदर्श प्रश्न पत्र संभावित हो सकता है, उसके पहले प्रश्न के कुछ हिस्सों की चर्चा करने का नम्र प्रयत्न है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 10 प्रथम भाषा गुजरात राज्य प्रश्न पत्र आदर्श प्रश्न पत्र की चर्चा। पहले प्रश्न पत्र को तो विभाग ए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न विकल्प वाला। पहला प्रश्न है, पान वाला क्यों उदास था? इसके 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें पहला इसका उत्तर आएगा यहाँ पर जो बी सेक्शन दिया हुआ है, कैप्टन की मृत्यु होने पर पान वाला उदास था। दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो मित्रों, इसमें जो विकल्प बी दिया हुआ है यशपाल, वो आएगा। तीसरा प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? यानी नाम बताना है। तो 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं, जिसमें सही विकल्प है सी अमीरुद्दीन। अब एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न, जिसमें चौथा प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किसके जीवन पर आधारित है? उत्तर है इसका मित्रों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण फादर कामिल बुल्के के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है 5वां, मन्नू भंडारी ने उस समय किन किन साहित्यकारों को पढ़ा? यानी विद्यार्थी जीवन में। उत्तर है, मन्नू भंडारी ने उस समय शरत, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि साहित्यकारों को पढ़ा। अब मित्रों, प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 6 नंबर। यहाँ पर केवल मार्गदर्शन देने का प्रयत्न है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर अपने ढंग से अपने वाक्यों में लिख सकते हैं। मौलिक रूप से पाठ पर आधारित, यहाँ पर केवल मार्गदर्शन के लिए मैं वीरेंद्र मिश्र देने का प्रयत्न कर रहा हूँ आप लोगों को। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ऐसा प्रश्न है। ये 2-3 वाक्य का जो प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न। ये जो प्रश्न भी मैंने पढ़ा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये 3 नंबर का प्रश्न। दुख है मुझे, ये 2 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का 3 प्रश्न है। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये 2 नंबर का प्रश्न। इसका उत्तर, संभवित उत्तर, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि चश्मे वाले के मन में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना खूब अच्छी तरह से भरी थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा भाव रखता था। नेताजी की जो मूर्ति थी उसमें चश्मा नहीं लगा था, जिसे देखकर वह उदास होने जैसा महसूस करता था। चश्मे वाला व्यक्ति अपने हृदय में भारत देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन की भांति ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सैनिक जैसा नहीं था, फिर भी उपर्युक्त गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। मित्रों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायक मानी जाती है। इस वाद्य का वादन शुभ मांगलिक अवसरों पर
किया जाता है, यानी इसे शुभ मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे हैं। उनकी गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत में ही नहीं वरन विश्व में भी लोकप्रिय बनाया। 8वां प्रश्न है, संस्कृति सभ्यता को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो उत्तर है मित्रों इसका, सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है। हमारे खान पान के ढंग, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन, आपसी मेल मिलाप, हमारे गमनागमन के साधन यानी यातायात के साधन, परस्पर कर मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता ही हैं। ये जितने सुसंस्कृत होंगे हमारी सभ्यता उतनी ही उन्नत यानी प्रगति पर होगी। ये प्रश्न लिखना है। अथवा मन्नू भंडारी को अपने वजूद का एहसास कब हुआ, यानी अपने व्यक्तित्व का एहसास कब हुआ? उत्तर है, लेखिका मन्नू भंडारी की बहन सुशीला की शादी हो गई और वह कोलकाता चली गईं। लेखिका के दोनों भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए। तब लेखिका को अपने वजूद का एहसास होने लगा। मित्रों, पहले प्रश्न का शेष भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।